Welcome to GT EduHub students. In this video, I will discuss some phrasal verbs of the verb come, the different ways in which the word come can be used as a verb. So my first sentence is, how did this injury come dash? ये चोट कैसे लगी? So how did this injury come? Here we will use the word about. Come about means happen. कि ये चोट कैसे लगी? How did this injury come about? My second sentence is, he came dash his lost pen in the playground. Now we have to fill the suitable preposition here. So he came dash his lost pen in the playground. It means कि उसे अपना खोया हुआ पेन playground में मिला. So here we will fill across. He came across his lost pen in the playground. Came across means find by chance. अचानक मिला. Now the third sentence is, Ravi's success comes dash his hard work. It means रवि की सक्सेस उसके हार्ड वर्क का रिजल्ट है. सो वी विल राइट हियर रवि's सक्सेस comes of his hard work. Comes of means be a result of. रवि को जो सक्सेस मिली है उसका कारण उसका हार्ड वर्क. नाउ वी विल डू द फोर्थ phrasal verb, fourth sentence. He came dash after the surgery. तो इस सेंटेंस को अगर हम ऑब्जर्व करें, इसका मीनिंग है कि सर्जरी के बाद उसने रिकवर किया. सो रिकवर के लिए वी विल यूज हियर अराउंड. ही केम अराउंड आफ्टर द सर्जरी. केम अराउंड मीन्स रिकवर. Then the fifth sentence, the pirates came dash the hidden treasure. The pirates came dash the hidden treasure on island. इट मीन्स पायरेट्स को छुपा हुआ खजाना आइलैंड में मिला. तो हियर वी विल फिल केम अपॉन. केम अपॉन मीन्स टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली. कोई चीज़ अचानक से मिलना. सो द पायरेट्स केम अपॉन द हिडन ट्रेजर अनएक्सपेक्टेडली. उन्हें वो खजाना वहाँ अचानक से मिला. सो इट इज़ द मीनिंग ऑफ केम अपॉन. Next, John's wedding did not come blank due to his father's सडन डिमाइज. सेंटेंस का मीनिंग है फादर की सडन डेथ की वजह से जॉन की वेडिंग नहीं हो पाई. सो हियर वी विल यूज द जॉन्स वेडिंग डिड नॉट कम ऑफ. कम ऑफ मीन्स take place.
तो स्टूडेंट्स, जब हम वर्ब कम यूज़ करते हैं तो उसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगाने से उसके मीनिंग जो है चेंज हो जाते हैं. सो वी हैव टू मेक अ वेरी जुडिशियस यूज़ ऑफ द प्रेपोजिशंस while using with the verb come. Next is his monthly allowance. Allowance means pocket money. His monthly allowance comes dash rupees 500 only. उसकी मंथली पॉकेट मनी 500 रुपीज़ ही है. सो हियर वी विल फिल हिज मंथली अलाउंस कम्स टू रुपीज़ 500 ओनली. कम्स टू मीन्स अमाउंट्स टू. अमाउंट्स टू. द नेक्स्ट सेंटेंस इज many problems came dash during execution of my plan. जब मैं अपने प्लान को कंप्लीट कर रहा था, फुलफ़िल कर रहा था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी. सो हियर वी विल यूज़ माई मैनी प्रॉब्लम्स केम अप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ माई प्लान. केम अप मीन्स अराइज. So I am writing meanings side by side in bracket so that you may memorize the correct meaning of these phrasal verbs. Next sentence is the prince came dash a grand castle. कि प्रिंस को एक बहुत बड़ा कासल, एक बहुत ग्रैंड कासल जो है मिला. सो हियर कासल मिला का मतलब है ही इनहेरिटेड इट. सो वी विल राइट केम इनटू. द प्रिंस केम इनटू ए ग्रैंड कासल. वी कैन राइट आफ्टर किंग्स डेथ. वी कैन कंप्लीट द सेंटेंस आफ्टर किंग्स डेथ. सो केम इनटू मीनिंग इनहेरिट. इट मीन्स इनहेरिट करना, प्रॉपर्टी को रिसीव करना आफ्टर डेथ ऑफ द जो कहते हैं हमारा पेरेंट या किंग. यहाँ पर किंग. नेक्स्ट लास्ट इज निया. निया विल कम dash the expectation of her parents. निया अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरेगी. तो इसको फिल करने के लिए वी विल यूज़ कम अप टू. निया विल कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ हर पेरेंट्स. कम अप टू का मतलब होता है बी इक्वल टू. मीन्स जो उसके पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसके इक्वली परफॉर्म करेगी, उसके इक्वल लेवल तक पहुंचेगी. सो निया विल कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ हर पेरेंट्स. So students, that's all with the phrasal verbs of the word come. Hope you find it useful. Thank you.